तो साथियों ये लो, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में ये हमारा तीसरा वीडियो है। अभी तक हम अपॉइंटमेंट्स का अपलोड कर चुके हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनका अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनवरी महीने में जो भी चीजें पहली बार हुई है, मतलब अगर हमने किसी के साथ पहली बार कोई सबमिट किया, पहली बार कोई एक्सरसाइज की, पहली बार कोई आयोजन हुआ, पहली बार कोई मेला मनाया गया, तो वो संबंधित प्रश्न आपको इस वीडियो में एक साथ मिल जाएंगे। और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसमें हम करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज तो पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा मंथली वाइज भी पढ़ रहे हैं। मतलब समझे, हर महीने का टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल रहा है। और इनकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज भी बना करके अपलोड कर रहा हूं आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि यार जनवरी में कौन कौन से अपॉइंटमेंट देखे थे, वहां जाके लगा लो, कि यार फरवरी में कौन कौन से अपॉइंटमेंट देखे थे, वहां जाके लगा लो। आपको सारे एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, कैटेगराइज कर दिया आपके फायदे के लिए, ताकि आपका समय भी बच सके। और अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करोगे, इन वीडियोस को रेस्पॉन्स मिलेगा, व्यूज मिलेंगे, तो हम इसे कंटिन्यू भी रखेंगे। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को जम के शेयर करना है। जम के मतलब जम के अपने हर स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना ये हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अच्छा, अगर ये दुनिया का दूसरा है तो विश्व का पहला देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा जर्मनी। अभी सितंबर 2022 में ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। और भारत में अगर बात करें तो हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि भारत में दिसंबर 2023 तक अपनी पहली स्वदेशी ट्रेन हम शुरू कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। चलिए फिर बताइए, अभी भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहां पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी पुणे नगर निगम ने शहर में जो कचरा इकट्ठा होता है उसे खत्म करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। अब वे क्या करेंगे, इस कचरे को यूज करके इससे वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो कचरा है उसकी समस्या खत्म हो जाएगी, उसका हम सही से मैनेजमेंट कर सकेंगे, और दूसरा हम उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन की कमी भी आएगी। तो याद रखना, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये पुणे में स्थापित करेगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ये विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, कोनेरू हम्पी से एक और प्रश्न आप याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कब बनी थी? 2019 में। और वैसे सन 2002 में जब वो 15 साल की थी तो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली वे सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। कोनेरू हम्पी उनका नाम है। फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। और अभी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। तो अभी उन्होंने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। और गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए भी दिए जाने की घोषणा की। जुआरी ब्रिज ये उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के बीच में एक पुल है जिसकी लंबाई है 640 मीटर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण कहां पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ना कि दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल अभी कहां पे बना? तो आंसर होगा वियतनाम में, जिसकी लंबाई है 632 मीटर और उस पुल का नाम दिया है व्हाइट ड्रैगन। जबकि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये कहां पे बना है? तो आंसर होगा चेक रिपब्लिक में, चेक गणराज्य में, और इस पुल का नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है। अभी भारत के नागपुर में ही सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर भी बना है जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। चलिए फिर बताइए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये किस शहर में चालू की जाएगी? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता में शुरू होगी। इसे दिसंबर 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है।
ये मेट्रो लाइन सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी और किस नदी के नीचे चलेगी, तो हुगली नदी के नीचे, लगभग आधा किलोमीटर ये नदी के नीचे चलेगी। देखो आपको बता दूं, भारत की जो पहली मेट्रो रेल सिस्टम है 1984 में दमदम से टॉलीगंज तक कोलकाता में ही शुरू की गई थी। फिर बताइए, अभी हाल ही में सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो आंसर होगा शिवा चौहान। तो सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कप्तान है शिवा चौहान, जिनको दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कुमार पोस्ट में तैनात किया गया है। वे सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। देखो आपको बता दूं, सियाचिन ग्लेशियर ये पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां भारत और पाकिस्तान 1984 के बाद से रुक रुक कर लड़ते रहते हैं। और हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1984 की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था, ताकि पाकिस्तान से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण किया जा सके। ये वर्तमान में लद्दाख में आता है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने कवास सूरत में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया, तो आंसर होगा एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो अभी एनटीपीसी ने कवास सूरत में अपने टाउनशिप में पाइप नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। ये परियोजना एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का संयुक्त प्रयास है। देखो एनटीपीसी की बात करें, स्थापना होती है 1975 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। फिर बताइए, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जिसका नाम है गंगा विलास, ये वाराणसी और किसके बीच शुरू हुई है, तो आंसर होगा डिब्रूगढ़। तो याद रखना, ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है जिसका नाम क्या है, गंगा विलास है। और ये किसके किसके बीच चलेगी, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 13 जनवरी 2023 को इसे लॉन्च करेंगे। ये क्रूज विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलों पर रुकेगा, क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश की नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा। ये क्रूज 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसकी क्षमता 50 यात्रियों की होगी और ये क्रूज भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। तो इस क्रूज का नाम आपसे पूछा जा सकता है गंगा विलास, और किसके किसके बीच चलेगा, ये वाराणसी और डिब्रूगढ़, ये याद रखना। अब देखो, जैसे ही मैंने वाराणसी बोला, आपको वाराणसी से 2-3 फैक्ट्स याद होने चाहिए जिनका संबंध आपके करंट अफेयर से है। जैसे कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनी है वाराणसी 2022-23 के लिए। उसके अलावा अभी नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन ये हुआ वाराणसी में। और अभी दिसंबर 2022 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, वाराणसी में। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर ये वाराणसी है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राष्ट्रीय जल मार्ग 1 ये किस नदी पे है, गंगा नदी पे है, और ये सबसे बड़ा है। कहां से कहां तक है, तो प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये धुबरी से सदिया तक है, असम में। ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहां पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा केरल में। तो अभी केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां पे दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय ये खोला गया है। पांडुलिपि का क्या मतलब होता है, पांडुलिपि मतलब एक तरह से हस्तलिखित पत्र, हाथ से लिखा हुआ पत्र जिसे ताड़ के पत्तों पर लिखा गया हो, उसे पांडुलिपि कहते हैं। तो उसी का तो ये संग्रहालय है, जिससे राज्य अब सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से और अधिक समृद्ध हुआ है। इस संग्रहालय में 187 पांडुलिपियां हैं और ये संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। 41 में त्रावणकोर के राजा की जीत से भारत में डच विस्तार रुक गया था और मार्तंड वर्मा के अनुसार त्रावणकोर यूरोपीय शक्ति की विस्तारवादी सोच को रोकने वाला एशिया का पहला राज्य बन गया था। अच्छा, हम बात करें ताड़ का पत्ता। ताड़ के पत्ते से आपको याद आएगा जो आरबीआई का लोगो है उसमें एक पेड़ है और एक जानवर है,
तो जो पेड़ है वो ताड़ का पेड़ है। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो जानवर है वो कौन सा जानवर है। बाकी फिर बताइए, अभी भारत का पहला समावेशन महोत्सव यानी कि इंक्लूजन फेस्टिवल, जिसका नाम है पर्ल फेस्ट, इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने अभी गोवा में पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत के समावेश का पहला महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि कैसे हम सभी एक स्वागत योग्य और समावेशी दुनिया बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं। पर्पल फेस्ट ये गोवा का अपनी तरह का पहला महोत्सव है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ये अमेरिकी फुल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए इस टीके को बनाया गया है। इसका उद्देश्य है बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करना। ये रोग पित्त को कमजोर कर देता है और उसके बाद इन मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में फॉर्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार भारत में होगा। आपसे पूछ रहे हैं भारत में कहां पे होगा? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा। और याद रखना, भारत में भी कहां पे? हैदराबाद में। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्री के आयोजन के बाद देश में ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो कि हैदराबाद में होगी। और भारत के अलावा ब्राजील भी 25 मार्च को पहली बार फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी करेगा। अब दो दो जगह कैसे, आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली में ये जो पूरी चैंपियनशिप है, इसका जो चौथा दौर है या कह दो चौथा जो राउंड है, वो हैदराबाद में होगा और ब्राजील में इसका 7वां राउंड होगा 25 मार्च को। ई रेस मतलब क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रिक कार्स हिस्सा लेंगी और फॉर्मूला ई रेसिंग, इसको ई प्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो याद रखना, केरल ये देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने कहा कि हमारे राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि इस उपलब्धि से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वैसे 2021 में केरल का जो त्रिशूर जिला है वो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बना था। फिर बताइए, 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये किस राज्य में शुरू होगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, अभी उन्होंने कहा कि उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये अगले साल अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। तलचर ये उड़ीसा में कोई जगह है, वहां पे ये तैयार हो रहा है। फिर बताइए, अभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मेघालय में। तो अभी केंद्र सरकार ने मेघालय के शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ये स्थापित करने की घोषणा की है शिलोंग में। ये अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम के निर्माण के लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को प्रेरित करेगा। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन डेवलप किया है? तो आंसर होगा IG ड्रोन ने। तो टेक स्टार्टअप फर्म है ये IG ड्रोन, जिसने अभी 11 जनवरी 2023 में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन तैयार किया है। मतलब इसे टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं है। ये वर्टिकली उड़ जाएगा और वर्टिकली नीचे आ जाएगा। वर्टिकल यानी कि लंबवत। तो इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है और इसे रक्षा और चिकित्सा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूरोपीय संघ ने पहले मैन लैंड सैटेलाइट लॉन्च पैड का उद्घाटन ये कहां पे किया? तो आंसर होगा स्वीडन में।
तो अभी यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडन के जो राजा हैं कार्ल सोलवे गुस्ताफ, उन्होंने यूरोपीय संघ के पहले मैनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया याद रखना, एक तो स्वीडन में किया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा बीजेपी। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो दुनिया की ये पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक के 3 करोड़ से ज्यादा पदाधिकारियों का डेटा सरल एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पे सरल का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो किसी भी राज्य के किसी भी स्तर के अधिकारी से संपर्क करने के लिए इस एप्लीकेशन पर फोन और एसएमएस दोनों का ऑप्शन होगा। एप्लीकेशन का नाम सरल है, याद रखना। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कोल्लम। तो अभी केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने केरल के कोल्लम जिले को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया। एक्चुअली में यहां पर संविधान साक्षरता अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य ही क्या है, लोगों को संविधान के बारे में साक्षर बनाना। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने 13 जनवरी को अंधता नियंत्रण नीति यानी कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया है। तो राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ ये नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्य में 3 लाख से ज्यादा दृष्टिबाधिता से पीड़ित लोगों के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस पॉलिसी को लागू किया गया। आपको बता दूं, देश में 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1% थी, जिसे राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा 0.3% तक लाने की दिशा में काम किया जाएगा। आप जानते हो वर्ल्ड साइट डे दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर ये डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है। अभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना। मतलब इसके जरिए नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटली उठा सकते हैं। सिंपल सा यह इसका मतलब हो गया। चलिए बताइए, अभी अप्रैल 2023 में पर्यटन मंत्रालय कहां पर पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी पर्यटन मंत्रालय 10 से लेकर 12 अप्रैल 2023 तक नई दिल्ली में पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा वायनाड। केरल का है ये। तो केरल का वायनाड ये सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसे बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। फिर बताइए, अभी देश का सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा पुणे में। तो देश का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन ये पुणे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो ये जो पुणे का सिविल कोर्ट इंटरचेंज स्टेशन है, ये 95 फीट की छत के साथ जमीन से 108.59 फीट गहरा होगा। ये सिविल कोर्ट और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के बीच के हिस्से को कवर करेगा। मतलब स्टेशन की छत इतनी ऊंची होगी कि प्राकृतिक धूप सिविल कोर्ट स्टेशन के फर्श पर पड़ेगी, और इस तरह की अनूठी विशेषता वाला ये एकमात्र स्टेशन होगा। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2025। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, और इसके लिए 2023-24 के दौरान प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी और इन्हें 2025 तक पूरा किया जाएगा। तो ये लक्ष्य याद रखना कब तक का है? 2025। फिर बताइए, हाल ही में कहां दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब। कैलीग्राफी मतलब सुलेख, मतलब अच्छी लिखावट, और किसी दीवार के ऊपर इस तरह का अच्छा राइटिंग में लिखा जाए तो उसे कहेंगे कैलीग्राफी म्यूरल। तो ये अभी दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण कहां पे किया गया? सऊदी अरब के मक्का में।
कितना लंबा? 75 मीटर लंबा है ये, और इसे अमल फ्लेम्बन नाम के कलाकार ने डिजाइन किया है। देखो चलिए बताइए फिर, अभी जनवरी 2023 में पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन ये किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 25 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के डिजिटल सामानों को व्यापक रूप से अपनाने को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन ये आयोजित किया गया। तो फिर बताइए, पहली बार किसकी ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी ने गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लिया? तो आंसर होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी ने गणतंत्र दिवस 2023 में भाग लिया। और आपको याद रखना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश का एकमात्र ऐसा बल है जो परिचालन और औपचारिक दोनों कार्यों के लिए ऊंटों को तैनात करता है। भाई ऐसे समझो ना, ये ऊंट कहाँ पे काम आते? रेगिस्तान में। और रेगिस्तान भारत में कहाँ पर है? राजस्थान में, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और बांग्लादेश के बीच में हमारी रक्षा कौन करती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे बड़ी 33वीं सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो अभी चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो पंजाब के राज्यपाल भी हैं, कौन? बनवारी लाल पुरोहित। अभी उन्होंने उत्तर भारत की सबसे बड़ी 33वीं सौर परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2000 KWP। KWP यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है किलोवाट पीक। चलिए फिर बताइए, अभी किसने गणतंत्र दिवस 2023 में पहली बार झांकी दिखाई है? तो आंसर होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो गणतंत्र दिवस 2023 में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने पहली बार झांकी दिखाई है। अच्छा, इस बार गणतंत्र दिवस पे क्या क्या चीजें हुई जो पहली बार हुई है? तो अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा रहे, और पहली बार BSF की महिला सवार ऊंट टुकड़ी ने हिस्सा लिया। राजपथ का आप नाम जानते ही हो, कर्तव्य पथ कर दिया गया। और पहली और आखिरी बार हमारा युद्धक विमान है IL-38, इसने भी हिस्सा लिया। और दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड भी पहली बार इसमें शामिल हुआ। इस बार ये 74वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। और चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी उनका नाम। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहले एशियाई कौन बनी है? तो आंसर होगा मिशेल योह। तो मिशेल योह ये अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बन गई हैं। वे मलेशिया से हैं। उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अपने इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता था, और ये पुरस्कार पाने वाली वे केवल दूसरी एशियाई अभिनेत्री बनी थी। फिर बताइए, अभी भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन, जिसका नाम है इनकोवैक, इसको लॉन्च किया है। आपको बताना है इसका जो ये टीका है ये किसने डेवलप किया? तो आंसर होगा भारत बायोटेक ने। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, अभी उन्होंने नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया, जिसका नाम है इनकोवैक। तो याद रखना, इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है, और ये दुनिया का पहला है जिसे नाक के थ्रू दिया जाएगा। इंट्रानेजल नाक के थ्रू दिया जाएगा, इंजेक्शन के थ्रू नहीं दिया जाएगा, नाक में ड्रॉप डाली जाएगी। और भारत बायोटेक से आपको याद होगा, इसी कंपनी ने एक और कोविड-19 का टीका बनाया था, उसका नाम है कोवैक्सीन। और कोविशील्ड भी आपको याद होगा, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया था। वैसे भारत बायोटेक ये कहाँ की कंपनी है? ये हैदराबाद की कंपनी है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा कनाडा। आज आप देख रहे होंगे जो हमारे जो एडवांस कंप्यूटर है उन्हें हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। और ये जो क्वांटम कंप्यूटर होंगे ये उससे भी एडवांस होंगे, यानी कि सुपर एडवांस होंगे, जो कि फोटोनिक आधारित ये क्वांटम कंप्यूटर होंगे। तो दुनिया में पहली बार इनका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। फिर बताइए, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहां पे बनेगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। वैसे तो आपको पता है सोलर पैनल बनाने की कई सारी फैक्ट्रियां आपको भारत में मिल जाएगी, पर यह देश की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी जो हरित ऊर्जा पर आधारित होगी। हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जा जिसे आप बोलते हो, रिन्यूएबल एनर्जी। और कहां पे बनेगी ये? उत्तराखंड के रुद्रपुर में।
यहाँ पे सोलर पैनल बनाए जाएंगे। और कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज। ल्यूमिनस की बैटरीज आती है ना, तो वही कंपनी बनाएगी।